हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वॉल को पेंट करने वाले हैं। मुझे लगा कि कुछ मैं ऐसे आइसक्रीम की टॉपिंग की शेप में पेंट करूं, तो फिर मैंने पेंट करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले मैं आउटलाइनिंग कर रही हूँ। आउटलाइनिंग मैं पेंसिल से नहीं कर रही, क्योंकि उसके जो निशान होते हैं, पिछली बार जब मैंने सिंड्रेला बनाई थी तो उस पर जल्दी से नहीं जा रहे थे और कलर्स के बीच में भी वो हाईलाइट हो रहे थे। तो इस बार मैंने कलर ही लिया है, तो मैंने डायरेक्ट कलर से ही टॉपिंग करनी स्टार्ट कर दी है। तो आप देख लीजिए, ऐसे कुछ टॉपिंग कर रही हूँ मैं। तो जितनी जल्दी ये आपको वीडियो में नज़र आ रही है, इतनी जल्दी ये टॉपिंग नहीं हुई थी, काफ़ी टाइम लग गया था, धीरे धीरे कर रही थी। तो आप इसमें देख लीजिए, ऐसे मैंने टॉपिंग कंप्लीट कर दी है। तो नेक्स्ट डे मैंने इसमें पेंट करना शुरू किया। तो धीरे धीरे पेंट हो रहा था। जितनी ये वॉल थी, मुझे काफ़ी टाइम लग गया। एक तो हाइट पे थी, जिसकी वजह से मुझे नीचे चेयर्स टूल्स वगैरह रखने पड़े, उसके ऊपर जाकर ही मैं पेंट कर पा रही थी। और सेकेंडली, ये पेंट करने में बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि ये एक मेरी हॉबी भी है और मेरे माइंड को रिलैक्स कर देती है। आप चाहो तो आप भी अपनी वॉल्स घर पे पेंट कर सकते हो। पहले पर आप अपने मम्मी पापा से परमिशन ले लीजिए और आप जो चाहो तब पेंटिंग कर सकते हो। पहले मैं भी ऐसे ही करती थी पूछ कर, लेकिन थैंक गॉड अब मेरे पास अपना घर है, तो मुझे अब किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मुझे जो क्रिएटिविटी मेरे माइंड में आती है तो मैं पेंट करना शुरू कर देती हूँ। आगे मैं जो पेंटिंग्स वगैरह करती थी वो मैं सारी ड्राइंग शीट पे ही करती थी, लेकिन अब सारी मैं वॉल्स पे ही करना शुरू कर दिया एक्सपेरिमेंट। अगर ख़राब हो जाएगा तो कौन सा डांट पड़ेगी, हमें खुद ही ठीक करना होगा। तो मैं यहाँ पे डार्क पिंक कलर चूज़ कर रही हूँ, लेकिन आपको वीडियो में ये रेड शेड में नज़र आएगा, लेकिन ये डार्क पिंक है। ये एशियन पेंट है और इसमें मैंने एक्रेलिक पेंट यूज़ किया है। एक्रेलिक पेंट मैंने पिंक 18 नंबर चूज़ किया है, जो काफ़ी अच्छा होता है। बस आपने अपने फैब्रिक से बचा कर रखना होता है, क्योंकि अगर फैब्रिक पे गिर जाता है तो ये नहीं साफ़ होता जल्दी से, क्योंकि एक्रेलिक है। एक्रेलिक को हम फैब्रिक पेंट भी बोलते हैं और फैब्रिक के ऊपर भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं धीरे धीरे पेंटिंग कर रही हूँ, पर मैंने सबसे पहले जो मेरी फ़ोटो थी उसे नहीं उतारा। मुझे था कि मेरे पास पेंट कम ना हो जाए, तो जितनी मेरे पास वॉल है उसे कवर कर देती हूँ। अगर मेरे पास पेंट बाद में बच जाएगा तो मैं वहाँ पे भी कर दूँगी, क्योंकि यह नॉर्मल जो मैं घर पे ही एक्रेलिक पेंट करती हूँ वही मैं यूज़ कर रही थी। मैं कोई मार्केट से नया वाला परचेज़ करके नहीं लिख रही थी। तो धीरे धीरे पहले मैंने सारी टॉपिंग पे करना स्टार्ट किया कि टॉपिंग कैसी लगेगी अगर मैं प्रॉपर इस पर पेंट कर देती हूँ। तो जब मेरी टॉपिंग कंप्लीट हो जाएगी तभी मैं आगे स्टार्ट करूँगी पेंट। तो आप देख लीजिए, वैसे आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि कितनी जल्दी ब्रश चल रहा है, फटाफट से हो रही है, लेकिन ओबियसली यहाँ पे स्पीड मैंने की हुई थी तभी हो रही थी। तो नीचे मेरी बेटी भी लगी हुई थी अपना करने हुए, तो उससे बातें भी कर रही थी ताकि वो बोर ना हो। यहाँ पे मैंने उसे टेडी दे दिया था खेलने के लिए उतार कर। तो ये मैं धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पेंट करती जा रही हूँ और नीचे बचा भी रही हूँ। अब इसके बाद ये नेक्स्ट डे मैंने स्टार्ट किया, वहाँ पे मैंने टॉपिंग करके छोड़ दिया था। अब नेक्स्ट डे मैं इसके ऊपर वाली पेंट को वॉल करना स्टार्ट कर रही हूँ। तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि मैं अपनी जो फ़ोटो है उसके साइड पे ही पेंट कर रही हूँ, फ़ोटो वाली जगह भी छोड़ रही हूँ। बाद में हम देखेंगे कि कैसे पेंट करते हैं। अगर हमारे पास बचता है तो बता दिया था कि तभी करेंगे। तो आप देख सकते हो कि एक मैं लाइन दे रही हूँ प्रॉपर कि उसके बीच बीच में ही हो जाए। अगर आप पूरी प्रॉपर वॉल पे पेंट कर रहे हो तो आप ऐसी गलती मत कीजिए, आप प्रॉपर अपनी फ़ोटोज़ वगैरह उतार कर ही कीजिए, क्योंकि मुझे ये था मैं डिज़ाइनिंग ही कर रही हूँ, तो इसमें अगर नीचे लाइंस वगैरह बन जाएगी तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पे आप देख रहे हो नीचे मेरी बेटी आ रही है, वो अपनी शरारतें करने पे लगी हुई है, कभी लाइट ऑन कर रही है तो कभी ऑफ़ कर रही है, लेकिन मैं उसे रोक नहीं रही थी ताकि वो अपना खेलती रहे और मैं अपनी पेंट कर लूँ कंप्लीट। तो आप
काउंट करके बताना उसने कितनी बार लाइट ऑन की है, कितनी बार ऑफ़ की है। उसका नीचे आपको हेड नज़र आ रहा होगा, वो बेड के ऊपर घूम रही है, इस वजह से नज़र आ रही है। मैं भी यहाँ पर बेड के यहाँ पे नीचे मेरा बेड था, मैंने बेड को खिसकाया नहीं है, बेड के ऊपर ही खड़े होकर पेंट कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा ऑलमोस्ट काफ़ी पेंट हो गया था। अब हाइट पे करना था, जिस वजह से मेरी हाइट वहाँ ऊपर तक नहीं जा रही थी, तो मैंने वहाँ पे एक स्टूल रख लिया जिससे मैं ईज़िली वहाँ पे ऊपर पहुँच जाऊँ। तो मैंने यहाँ पे स्टूल रख कर ही पेंट कर रही हूँ। तो यहाँ पे पेंट करने के लिए काफ़ी मुझे लगाना पड़ा दिमाग, क्योंकि मैं नॉर्मल अगर साइड पे पेंट करती तो वहाँ पे मैं अपनी जो पौड़ी वगैरह होती वो रख कर सकती थी। यहाँ पे मेरा बेड पड़ा था और बेड में काफ़ी सामान था, जिसकी वजह से मुझे बेड के ऊपर पहले चेयर रखनी पड़ी है, चेयर के ऊपर मैंने स्टूल रखा, तब पेंट हो पा रहा है। तो आप देख सकते हो कि एक वॉल को पेंट करने के लिए कितना कुछ करना पड़ रहा है मुझे। तो यहाँ पे मेरी ऑलमोस्ट एक साइड का पेंट कंप्लीट होने वाला ही है। तो अब जहाँ तक मेरा वहाँ पेंट था वो कंप्लीट हो चुका था ऑलमोस्ट। तो अब इसके बाद मेरी मेन ये था कि मैं इसके ऊपर टॉपिंग करने वाली थी, जो नॉर्मल आइसक्रीम की टॉपिंग होती है जिस पे हम स्प्रिंकल्स वगैरह होते हैं, वो किस तरह की करेंगे और कैसे लगेगी। मेरा यहाँ पे मेन मुद्दा वो था। तो मुझे आया कि एशियन पेंट में वाइट येलो चूज़ करके ऐसे कर सकती हूँ। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरी पेंट हो चुका था, जो इतना रह गया था वो मैंने नेक्स्ट डे शुरू किया। अब ये बेड के साइड पे था, इस वजह से मैंने यहाँ पे जो गोड़ी होती है वो लगा ली थी, ताकि इसके ऊपर मैं खड़े होकर आराम से पेंट कर सकूँ। ये मेरा इतना सा ही पेंट का रहता था, तो जल्दी जल्दी से ये भी कंप्लीट कर लिया। और इसके ऊपर जो आइसिंग करनी है उसके लिए मैंने 4 कलर चूज़ किए हैं, आपको पहले ही बता देती हूँ। 5 कलर चूज़ किए हैं, 5th मैंने खुद बना लिया था। तो मैंने इसमें वाइट, येलो, ग्रीन और रेड चूज़ किए। जो नॉर्मल एक्रेलिक पेंट था वही वाले हैं, लेकिन साथ में मैंने लाइट पिंक कलर एक बना लिया था। ये वाला 000 ब्रश यूज़ किया, इसमें ब्रश जस्ट डिप कर रही थी और हल्के हल्के हाथों से कहीं कहीं निशान लगा रही थी, जिस वजह से इसकी अच्छे से आइसिंग होगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हल्की हल्की आइसिंग आपको नज़र आ रही होगी। तो ये मेरी फाइनल लुक रूम का कुछ इस तरह आया था। अब मैं इसकी सोच रही हूँ कि नीचे वाली जो जगह है वहाँ पे लाइट पिंक कलर से पेंट कर दूँ, ताकि इसकी डबल लेयरिंग हो जाए। तो अभी तक तो इतना ही है। थैंक्स वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।